यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इत्मीनान और सुकून के लिए खुदा से दुआ करें। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। आज की जदीद दुनिया में हर इंसान सुकून, इत्मीनान और खुशी की तलाश में है और इत्मीनान और सुकून हासिल करने के लिए वो दुनिया के हर हरबे, हर तरीके इस्तेमाल करता है जिसमें वो बाज़ौक़ात अपना रुपया पैसा भी खर्च करता है। समटाइम तो ऐसा भी होता है कि लोग जगह भी तब्दील करते हैं, किस्म के तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी इस जमीनी जिंदगी के सफर में इत्मीनान हो, सुकून हो, तसल्ली हो, खुशी हो। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी उसको इत्मीनान और सुकून हासिल नहीं होता। आज के जदीद माशरे में देखने में यही आता है कि हर फर्द बशर टेंशन में है, डिप्रेशन का शिकार है, हर वक्त फिक्रमंद रहता है, मुस्तकबिल की फिक्र में है। इन्हीं असना में वो अपने खानदान में खुशी को भी खो बैठता है, अपनी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान को भी खो देता है। अगर आप अपनी दुनियावी जिंदगी में इत्मीनान, सुकून चाहते हैं तो खुदा के हुजूर हर रोज अपने खानदान के साथ दुआ में वक्त गुजारना शुरू कर दें और कलाम मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर दें। खुदा आपको इत्मीनान देगा जो समझ से बाहर है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 7वीं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू कर देंगे तो मेरे अजीजों, दुआ के जरिया से खुदा का इत्मीनान, सुकून, तसल्ली आपको हासिल होगी। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस में इत्मीनान लफ्ज का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका 7 मरतबा में जिक्र मिलता है और बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में इसका जिक्र हमें 39 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर इत्मीनान जो है ये लफ्ज हमें तकरीबन 46 मरतबा मिलता है, जिसका मतलब है आराम, जिसका मतलब है बेखौफो खतर अपनी लाइफ को गुजारना, जिसका मतलब है सुकून, जिसका मतलब है खुशी। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो, आपके खानदान में हो, तो मेरे अजीजों, आज से अपने घर में अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें, अपने खानदान में दुआ को पहला दर्जा दें, कलाम पाक की तलावत करें, आपकी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान होगा। सो मेरे अजीजों, यहां पर मैं एक शख्सियत का जिक्र करना जरूरी समझता हूं जिसका नाम बुजुर्ग दाऊद था। वो अपने रूहानी तजर्बे के साथ ज़बूर की किताब में कुछ यूं फरमाते हैं। ज़बूर की किताब और उसका 119वां ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक का 52 यानी कि 52। ए खुदावंद, मैं तेरे कदीम अहकाम को याद करता हूं और इत्मीनान पाता हूं। मेरे अजीजों, बुजुर्ग दाऊद भी यहां पर फरमाते हैं कि मैं खुदा तेरे अहकामात को, तेरे मुंह के कलाम को जब पढ़ता हूं, जब सुनता हूं, उस पर अमल पैरा होता हूं तो मेरी जिंदगी में सुकून होता है, इत्मीनान हासिल होता है। मेरे अजीजों,
मैं यहां पर आपको दावत देना चाहता हूं, अगर आप अपने इस जमीनी जिंदगी के सफर में इत्मीनान और पुरसकून जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं और अपने खानदान में अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें और हर रोज दुआ और रोजे में वक्त गुजारें और अपनी खानदानी जिंदगी को दुआया जिंदगी बना लें, तो आपकी जिंदगी में इत्मीनान होगा, आपकी जिंदगी पुरसकून होगी। खुदा आप सबको अपने इत्मीनान और तसल्ली के लिए दुआ और इबादत में वक्त गुजारने की तौफीक अता करें। सुनते रहें, देखते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का हर रोज नया सेशन। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।